पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला धमाके में जख्मी। धमाका मस्तोंग में गाड़ी के करीब हुआ। धमाके में मजीद 10 अफराद भी जख्मी हुए। जख्मियों को कोयटा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर और JUIFA के तर्जुमान का कहना है कि धमाके में हाफिज हमदुल्ला मामूली जख्मी हुए हैं, हालत खतरे से बाहर है। एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के अहम मैच में बारिश का खेल जारी। टॉस तक न हो सका, ग्राउंड से कवर्स हटाते ही बारिश फिर शुरू हो गई। पाकिस्तान को टूर्नामेंट में रहने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। मैच में शिकस्त हुई या बारिश ने मैच ना होने दिया तो पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाएगा। शायकीन ने पाकिस्तान से जीत की उम्मीदें बांध लीं। बारिश रुकने के लिए भी दुआएं। अहम मैच के लिए पाकिस्तान की आधी टीम तब्दील। फास्ट बॉलर जमान खान वनडे डेब्यू पर पुरजोश। मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज भी एक्शन में होंगे। मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील और मोहम्मद हारिस भी टीम में शामिल। नसीम शाह, हारिस रऊफ, फखर जमान, सलमान आगा और फहीम अशरफ टीम से बाहर। कई बार के ऑपरेशन के बावजूद कच्चे के डाकू बेकाबू। सिंध हुकूमत की डाकुओं को घेरने की नई हिकमत अमली। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कच्चे में इंटरनेट की सहूलत खत्म करने का हुक्म दे दिया। सूबाई काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि कच्चे में पुलिस और रेंजर्स आर्मी के साथ मिलकर ऑपरेशन करेंगे। इजलास में ड्रग माफिया के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल फोर्स के साथ मिलकर सख्त ऑपरेशन करने का भी फैसला। कराची में मजीद 6 माह तक रेंजर्स की तैनाती में तौसी और IG पुलिस को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन करने की हिदायत। पाकिस्तान फ्लाईओवर के पास जब उन्होंने चढ़ना शुरू किया तो किसी एक सिम से कहीं से गोली आई, साइड का शीशा तोड़ते हुए बच्ची के सर में जाके लगी और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। कराची में 7 साल की बच्ची अंधी गोली का निशाना बन गई। पुलिस के मुताबिक सखी हसन बफर जोन के करीब फायरिंग मुमकिना तौर पर रोड के दूसरी जानिब से नामालूम अफराद ने की। बच्ची गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी कि अचानक गोली सर में लगी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गई। बच्ची के रिश्तेदार के मुताबिक बच्ची वालिद के साथ स्कूल जा रही थी। अचानक गाड़ी का पिछला शीशा टूटा और बच्ची को सर में गोली लग गई। बच्ची की नमाज जनाजा बाद नमाज असर बफर जोन में अदा की जाएगी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में बस में सवार फैक्ट्री मुलाजमीन से होने वाली लूटमार का मुकदमा आला हुकाम के नोटिस लेने के बाद दर्ज। वाक़े पर SSP कोरंगी की जानिब से SHO शाह फैसल साकिब खान की सरजनिश, गफलत और नाअहली पर हेड मोहरर को ओहदे से हटाकर हेडक्वार्टर तबादला कर दिया गया। इंटेलिजेंस अफसर फ़हीम और अहलकार साद को ओहदे से हटाकर क्वार्टर गार्ड कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ दिन दिहाड़े लेदर गारमेंट्स फैक्ट्री की बस में सवार 70 मुलाजमीन को लूट लिया गया था। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह डाकुओं ने बस में सवार अफराद से लूटमार की थी। पुलिस एहलकारों ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करने में पसोपेश से काम लिया था। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए। सवाल है वजारत खारजा से जो साइफर साबिक वज़ीर आज़म और आज़म खान को मिला वो कहाँ है? वज़ीर आज़म, DG ISI, आर्मी चीफ, वजारत खारजा का साइफर डॉक्यूमेंट अलग अलग है। जब साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर काबीना में रखा तो क्यों नहीं रोका गया? चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि चेयरमैन PTI कोई जासूस नहीं, साबिक वज़ीर आज़म हैं। दौरान ट्रायल मालूम होगा कि साइफर पर बयान से मुल्क को बचाया या मुल्क दुश्मनों की सहूलतकारी की। सीक्रेट एक्ट तो लागू ही नहीं होता। वकील बाबर आवान ने कहा कि अदालत को कुछ दिखाना चाहता हूं। जज अबुल हसनात ने पूछा, क्या आप मुझे साइफर दिखाना चाहते हैं? बाबर आवान बोले, मैं आपको अबुल साइफर दिखाना चाहता हूं। वकील बाबर आवान के जुमले पर अदालत में कहकहे लग गए। बाबर आवान ने मोबाइल पर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की वीडियो दिखाई। साइफर केस में PTI रहनुमा असद उमर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। अदालत में असद उमर ने कहा, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। FIA ने 2 बार गुज़श्ता साल दिसंबर और हाल ही में बुलाया। 1 और 2 घंटे तफ्तीश की। शामिल तफ्तीश होने के बाद FIA ने भी कहा उनका किरदार नहीं। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक असद उमर के खिलाफ ताहाल सबूत नहीं। FIA की तफ्तीश के मुताबिक असद उमर की गिरफ्तारी भी मतलूब नहीं।
गिरफ्तारी मतलूब हुई तो FIA असद उमर को पहले आगाह करेगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चित्राल समेत दीगर जगहों पर अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले हुए। अफगान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से खतरात दरपेश ना हो। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान हालात का जायजा लेकर ही तोरखम सरहद खोलने का फैसला करेगा। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड माहिदे में भारत से वाहगा के जरिए सड़क से तिजारत शामिल नहीं। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगान हुक्काम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता होकर 298 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में $1 1 रुपए 12 पैसे की कमी के बाद 297 रुपए 70 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर गुज़श्ता रोज 298 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ था। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद पर फैसले के लिए स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी इजलास के फैसले प्रेस रिलीज के जरिए जारी किए जाएंगे। इस वक्त शरह सूद 22% पर है। पेशावर में FIA की कार्रवाई, हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। जिला बडग्राम में कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिम गिरफ्तार। 65 लाख रुपए और रसीदें बरामद। मुकदमा दर्ज। बिजली चोरों से 95 करोड़ 10 लाख वसूल कर लिए। वसूलियां आज 1 अरब रुपए से तजावुज कर जाएंगी। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का दावा, कहा 490 बिजली चोर गिरफ्तार और 4241 के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो चुके। मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। फैसलाबाद में मजीद 136 कुंडे काट दिए गए। 628 बिजली चोर हुक्काम के निर्गे में। 301 मुकदमात दर्ज। 1 करोड़ 93 लाख से जायद के जुर्माने। हाफिजाबाद से 200, गुजरावाला से 177, सियालकोट से 46, नारोवाल 25 और मंडी बहाउद्दीन से 25 बिजली चोर पकड़े गए। 2 करोड़ 48 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। सेप्को का सखर, लाड़काना, दादू, शिकारपुर और कोटकी में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 500 सर्कल्स में बिजली चोरों के खिलाफ 7 रोज से जारी ऑपरेशन में वापडा के 7 मुलाजमीन समेत कई मुल्जिमान गिरफ्तार। दर्जनों मुकदमात दर्ज। कोयटा में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। बिजली चोरों के खिलाफ अब तक 101 FIR दर्ज। 55 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। पेशावर में महकमा पुलिस मजमूई तौर पर 313 अरब रुपए का नादहिंदा। बेशतर थाने बिजली के बिल्स नहीं भरते, बिजली चोरी भी करते हैं। पेस्को ने कच्चा चट्टा खोल दिया। थाना कोतवाली के जिम्मे 1 करोड़ 9 लाख रुपए। थाना गुलबहार 60 लाख 11 हजार। थाना हशनगरी 1 लाख 52 हजार। पुलिस चौकी खैबर बाजार के जिम्मे 15 लाख 1 हजार रुपए वाजिबुल अदा हैं। थाना काबुली 61 लाख 74 हजार। थाना शाह कबूल 1 लाख 48 हजार रुपए का नादहिंदा है। पेस्को के मुताबिक बिजली चोरी पर थाना कोतवाली को 46 हजार, थाना काबुली पर 1 लाख 44 हजार, पुलिस चौकी खैबर बाजार को 86 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। CCPO का कहना है कि कोई पुलिस थाना बिजली चोरी में मुलव्विस नहीं, थानों के जिम्मे बिजली बिल्स के बकाया जात हैं। चेयरमैन PTI की वकालत पर लतीफ खोसा को शो कॉज नोटिस। पीपल्स पार्टी ने 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। जवाब ना दिया तो पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि वकला के फंक्शन में साइफर मामले पर आपने रियासती पॉलिसी पर तनकीद की, क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस लाहौर में होगा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर लाहौर पहुंच गए। इजलास में मुल्क में इलेक्शन समेत सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। आइन में जब 90 रोज लिखा है तो इस पर तकरार क्यों है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अपने एजाज में दिए गए इशाइये से खिताब। कहा, जजेस का आपस में इख्तलाफ सिर्फ इस हद तक है कि आइनी केसेस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आने चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के आज़ाद होने पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। कहा, पिछले 1-1.5 साल में तवातुर से नए आइनी निकात पर लोग हुकूक मांगने आते थे।
सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद दूसरे केसेस की वजह से बढ़ी। चाहते हैं मुल्क की हालात तवाज़ुन से चलें ताकि ये मुकदमात हमारे सामने ना आए। दुआ है अरबाब इख्तियार तमाम मामलात आइन के मुताबिक तय करें। कराची में फायरिंग से जाम बहक मदरसा मोहतमिम मौलाना ज़ियाउर रहमान के कातिलों को गिरफ्तार न किया जा सका। मौलाना ज़ियाउर रहमान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मौलाना ज़ियाउर रहमान गुज़श्ता रोज़ गुलिस्तान जौहर में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाम बहक हो गए थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को जलाओ घेराव का केस। अदालत ने यास्मीन राशिद को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। यास्मीन राशिद के इलाज के लिए दरखास्त मंजूर। जेल हुक्काम को यास्मीन राशिद के सर्विसेज अस्पताल से कैंसर टेस्ट कराने का हुक्म। यास्मीन राशिद ने सर्विसेज अस्पताल में कैंसर के टेस्ट कराने की इजाज़त मांगी थी। चेयरमैन पीटीआई की बहन उज़मा खान करप्शन केस में मुजफ्फरगढ़ की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश। प्रोसिक्यूशन की जानिब से रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। करप्शन कोर्ट में पेशी पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से रिकॉर्ड पेश न हुआ। उज़मा खान की अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई की बहन उज़मा खान पर लिया में जालसाजी से जमीन खरीदने का इल्जाम है। बहावलनगर में सैकड़ों एकड़ पर कपास की तैयार फसल पर मुख्तलिफ वायरसेस का हमला। किसानों का कहना है कि गैर मयारी बीज और दवाएं भी फसलों के नुकसान का बाइस हैं। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई तखमीना है कि पंजाब में सफ़ेद मक्खी हमले से कपास हदफ से 5% कम हो सकती है। सफ़ेद मक्खी पिछले बरसों में भी कपास पर हमलावर होती रही है। सूबाई टीमें जनूबी पंजाब के इलाकों में सफ़ेद मक्खी के तदारुक के लिए मसरूफ़ हैं। महंगाई, सियासी कारकुनों और वकला की गिरफ्तारियों के खिलाफ पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वकला हड़ताल, अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। लाहौर में वकला की GPO चौक से पंजाब असम्बली चौक तक रैली और एहतजाज। वकला सुप्रीम कोर्ट बार के इस्लामाबाद कन्वेंशन की कॉल पर एहतजाज कर रहे हैं। वकला का 90 रोज में इलेक्शन करवाने का भी मुतालबा है। रानीपुर में फातिमा कत्ल केस। मरकजी मुलजिम असद शाह को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की मजीद रिमांड की इस्तदा। मुकदमे में नामजद मुलजिमा हिना शाह और वालिद फैयाज शाह मफरूर हैं। बेहतर है पॉलिसी मामलात से मुतल्लिक इख्तियार इंतजामिया और मुकर्रना पर छोड़ देना चाहिए। आइन में इख्तियारात की तकसीम का यही उसूल तय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में रेकोडिक केस में जस्टिस याह्या अफरीदी का इजाफी नोट। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि उन्होंने सदर मुमलिकत के पब्लिक पॉलिसी से मुतल्लिक सवाल पर राय देने से गुरेज किया। सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पब्लिक पॉलिसी या आइन और कानून हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान को किसी भी मुआहदे से रोकता है। मेरे ख्याल में सदर के रेफरेंस में पूछे गए सवाल का जवाब मुशावरती इख्तियार समात में नहीं देना चाहिए, क्योंकि पूछा गया सवाल मुशावरती इख्तियार समात के मयार पर पूरा नहीं उतरता। %95 पाकिस्तानी मुल्क की हालात के बाइस बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला। सिर्फ 5% को रोजगार महफूज होने का यकीन। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। गुज़श्ता 1 साल में बेरोजगार होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में भी वाज़ेह इजाफा। 63% ने खुद की या किसी जानने वाले की नौकरी खत्म होने का कहा। 99% ने रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी में मुश्किल होने, जबकि 99% ने ही घर या गाड़ी जैसी खरीदारी के बारे में पुरएतमाद ना होने का कहा। 96% पाकिस्तानी मुस्तकबिल में माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए बचत और सरमाकारी की सख्त ना होने का इजहार करते नजर आए। बाद सोशल मीडिया सारिफीन दावा कर रहे हैं कि PDM की इत्तेहादी हुकूमत ने अपने 16 माह की मुद्दत में पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करते हुए बड़ी तादाद में ऑर्डिनेंस जारी किए। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली ये अफवाह जियो फैक्ट चेक की इन्वेस्टिगेशन में गलत साबित हो गई। हकीकत यह है कि मखलूत हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में सिर्फ 2 ऑर्डिनेंस जारी किए, जिनमें टैक्स कवानीन ऑर्डिनेंस 2022 और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 2023 शामिल हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है।
किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट्स पर रुजू किया जा सकता है। सारिफिन जियो फैक्ट चेक को फेसबुक और एक्स पर भी सर्च कर सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना, मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात पर जोर देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हुक्काम पर जोर देते हैं इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाए, इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान अमरीका का अहम पार्टनर है। अवामी और हुकूमती सतह पर पाक अमरीका ताल्लुकात की कदर करते हैं। जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के 54वें इजलास में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन सरदार अमजद यूसुफ का इंसानी हकूक़ काउंसिल से भारत को कश्मीरियों का खून बहाने को रोकने की कोशिश दुगनी करने और जम्मू और कश्मीर के लोगों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम करने का मुतालबा। चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन अल्ताफ़ हुसैन वानी का कहना था, मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इजहार, एहतजाज और इज्तिमा का कोई वजूद नहीं। खित्ते में मीडिया को मुकम्मल तौर पर खामोश कर दिया गया है। लीबिया में समंदरी तूफान से दरना शहर में हर तरफ तबाही और बर्बादी। अमवात की तादाद 6000 से बढ़ गई, 10,000 अफराद लापता। शहरियों के लापता प्यारों की तलाश में अस्पतालों और शेल्टर होम्स के चक्कर लगा रहे हैं। लाशों के लिए बैग्स कम पड़ गए। दरना शहर के मेयर ने अमवात की तादाद 18 से 20,000 तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, शहर में मलबे तले और पानी में मौजूद लाशों से ताफुन फैल सकता है। मराकश में जुमे को आए जलजले से अमवात की तादाद 2,946 हो गई, 5,674 जख्मी। रेड क्रॉस की $112 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील। कहा, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत शेल्टर्स बनाने, साफ पानी और सैनिटेशन की है। मराकश में गुज़श्ता जुमे की रात 6.8 जलजला आया था। रूसी सदर पुतिन ने शिमाली कोरिया के दौरे की दावत कबूल कर ली। रूस में मौजूद शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से दोस्ती बढ़ाने का आज़म। किम जोंग आज रूस में मिलिट्री, सिविल एविएशन फैक्ट्रीज और रूसी पैसिफिक फ्लीट का दौरा करेंगे। म्यांमार में कैद रहनुमा आंग सान सूची बीमार, तबीयत में बेहतरी ना आ सकी। सूची की सियासी जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का कहना है, सूची को कैद में कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार फौजी जनता होगी। आंग सान सूची को 27 साल कैद का सामना है। वो फरवरी 2021 में फौजी बगावत के बाद जेल में है।